क्या वृंदावन सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफ नहीं है? बुढ़ा 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 अपने शब्दों को ठीक करें। ये आपको पता नहीं है कि ये बाबा वृंदावन की 4 परिक्रमा लगाते हैं। जब गोवर्धन जी में मैंने हाथ छोड़ दिए, अब आप संभालो, आप मुझे फंसाए हो इसमें, आप निकालो। पता नहीं किस रूप में नारायण, हाँ भाई नारायण मिले थे शिक्षा देने के लिए। फिर अर्जुन भी नारायण है, श्री कृष्ण जी भी नारायण है, उस तरफ जो दुर्योधन दुशासन लड़ रहा है वो भी नारायण है, सब नारायण है। और वो संत बाबा खड़े थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी का ये दोहा तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। तो जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उससे पहले ना एक बार अपने अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए कि हम कैसे हैं और हम उसको बुरा क्यों बोल रहे हैं। क्या हमने ऐसा कुछ फेस किया है जो बुरा है, इसीलिए हम समझ रहे हैं कि वो सामने वाला भी बुरा है, या फिर हम भी अंदर से इतने ज़्यादा बुरे हैं कि वो इंसान बुरे को बुरा बोल रहा है, इसीलिए हमें खटक रहा है। बुढ़ा 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 अपने शब्दों को ठीक करें। पहली बात भाई, सब बुढ़े होंगे, आप भी, मैं भी, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो सब बुढ़े होंगे अगर वो वक्त से पहले मर न गए। किसी संत ने एक बार बोला भी था कि जो मूर्ख होता है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है, वो भी बुढ़ा होता है। तो कोई बुढ़ा हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी हो गया है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो बहुत कम उम्र से आध्यात्म में प्रवेश करते हैं और उनकी बुद्धि के सामने, उनके विचार बुद्धि के सामने ना बड़े बड़े बुढ़े भी मात खा जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए या डिवोटीज़ के लिए नहीं है जिन्होंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा। इतने टॉक्सिक कमेंट के एक टाइम पे मैंने कमेंट्स देखना ही छोड़ दिए थे इनके, कि मैं ना देखूंगी, मैं ना रिप्लाई करूंगी, क्योंकि बेकार हो रहा था सब, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा होता है ना कि ऐसा कमेंट कर रहे हैं ताकि मैं उनका रिप्लाई करूं, क्योंकि इनके लिए वो रिप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे जो ये चीज़ लिख रहे थे कि दीदी कमेंट सेक्शन में ना बहुत लोग हैं जो हमारे गुरुदेव, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव का नाम लेके खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उनकी बहुत ज़्यादा शरणागति है भगवान के प्रति और मेरी एकदम ही नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपकी शरणागति हो गई होती, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना ऐसे टॉक्सिक कमेंट जो कर रहे हैं, उन लोगों की अगर शरणागति हो गई होती तो वो लोग ना मेरा वीडियो देखने आते, ना यहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट्स करते। तो उस हिसाब से भी मुझे उन डिवोटीज की बात सही लगी कि देखो सब गुरु महाराज का नाम लेके बड़ा खुद को ज्ञानी प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने कमेंट्स देखना छोड़ दिए और उनका रिप्लाई करना तो दूर की बात। एक समय के बाद ना कुछ एक्चुअल में जो केयर करते हैं, एक्चुअली में जो कंसर्न्ड है, उनके कमेंट्स आने लगे कि क्या वृंदावन सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफ नहीं है? इज वृंदावन इज नॉट सेफ फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स? वो चीज़ ना मुझे थोड़ी सी कंसर्न की बात लगी कि ऐसा मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ रॉन्ग। लोग हमेशा चीज़ों को ना ट्विस्ट करके देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। सिंस मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि आपने पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेंट की, आप क्या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उनके फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहे थे? भाई जिनको ट्रॉमा नहीं है ना, जिन्होंने अपनी फैमिली में ख़राब चीज़ें नहीं देखी है ना, जो खुद एक्चुअली में ख़राब है उनकी फैमिली में, वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं। जो लोग मेरे पिता जैसे हैं ना, जिनका स्वभाव मेरे पिता के जैसा है, वही लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपने सिर्फ वीडियो डालने के लिए उनकी फुटेजेस रिकॉर्ड की और आपने पुलिस में क्यों कंप्लेंट नहीं की? भाई मैं अपने पिता के बारे में कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर पाई, ना ही मेरी माँ कभी कर पाई पुलिस कंप्लेंट मेरे पिता के बारे में। तो कौन सा ब्रजवासी बुढ़ा कौन, उसके बारे में मैं कैसे कंप्लेंट करूँ? सबसे पहली बात तो ये कि मैं इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज उस समय, इतनी ज़्यादा डरी हुई, और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई उस समय कि भगवान ने कैसे मुझे उस समय प्रिपेयर किया। ये जो बोलते हैं ना लोग कि आपकी शरणागति नहीं हुई है, शरणागति नहीं, और अगर पूर्ण शरणागति अगर हो जाती मेरी, मैं ना उसी समय अपने आंखों से शायद भस्म कर देती उस बुड्ढे को। दिस इज़ द थिंग। तो
जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग ना रील वाली जो है स्टोरीज या कथाएं हैं गुरुदेव की, वो वाली सुन के आ जाते हैं कमेंट करने, क्योंकि ये तो एकदम कंफर्म है कि उन लोगों में उतना पेशेंस ही नहीं है कि 1 घंटे का एकांतिक या फिर 40-50 मिनट का सत्संग वो लोग बैठ के सुनते हैं। क्योंकि अगर सुन लेते तो बुरे को बुरा बोलना चाहिए, इतनी बुद्धि उनमें हो जाती। तो इट इज़ कन्फर्म कि इन लोगों ने कभी गीता भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बार बार यही समझाने की कोशिश की है कि असली जगह पे गुस्सा दिखाना चाहिए। मैंने हमेशा अपने लाइफ में ना गलत जगहों पे गुस्सा दिखाया है। जो मैं यहाँ पे आके जब बोल रही थी यूट्यूब में, वो गुस्सा मुझे उस समय गिरिराज जी के परिक्रमा में दिखाना चाहिए था। एनीवे, अब फिर से लोग बोलेंगे कि अरे दीदी आप क्या बोले, छोड़ो। अगर उस दिन उठा लिया होता मैंने चप्पल नहीं उठा पाई, अगर आवाज़ उठा ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन एनीवे, आई डिडंट वांटेड टू क्रिएट अ कैओस और लाइक ऐसा कुछ भी मुझे नहीं करना था गिरिराज जी की परिक्रमा में जिससे मेरी जो परिक्रमा है वो खराब हो। क्योंकि ऑलरेडी 3-4 लोग ये पूछ रहे थे और बहुत ख़राब टोन में पूछ रहे थे। और गांव के लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, वो कितने ज़्यादा पर्सनल होकर सवाल पूछते हैं, इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है। क्योंकि मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड का जो घर है वो बहुत रिमोट एरिया में है। उनका घर इतने ज़्यादा गांव में है कि जब भी मैं वहाँ पर विजिट करती हूँ मुझे पता है वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ब्रज की बात अलग है, बंगाल के गाँव की बात अलग है, लेकिन फिर भी ना ओवरऑल मेंटालिटी जो है वो काइंड ऑफ सेम है। तो एक तो था ये सवाल कि इज वृंदावन इज नॉट सेफ फॉर फीमेल सोलो ट्रैवलर्स, क्या वृंदावन सेफ नहीं है सोलो ट्रैवलर्स के लिए। और दूसरा एक बात जो होना शुरू हुआ वो है कि कुछ लोग जो एक्चुअल में कंसर्न थे उन्होंने मुझे मैसेज करना शुरू किया पर्सनली इंस्टाग्राम पे और मुझे मेल्स करना शुरू किए। पहले कमेंट में तो ऐसे आते ही थे एकदम टॉक्सिकली कि आपको गलतफहमी हो रही है, आपको पता नहीं है कि ये बाबा वृंदावन की 4 परिक्रमा लगाते हैं, इनके जो संगीत हैं इनके जो भक्ति गान हैं वो इतने ज़्यादा फेमस है, ये राधा वल्लभ मंदिर में संगीत सुनाते हैं। इतना ज़्यादा टॉक्सिकली लोग लिखते थे। मैं सोचती थी इनको क्या लुक अलाइक का मीनिंग ऐसे लिख के देना पड़ेगा थंबनेल में कि लुक अलाइक का मतलब क्या होता है। तो मतलब कितनी ही बार ऐसी घटनाएं होती है जहां हम दूसरे किसी को देख के सोचते हैं कि अरे ये इंसान जा रहा है क्या, फिर जब वो पलटता है या फिर हम उसको करीब से देखते हैं फिर जानते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल उनके ही जैसा दिखने वाला है। तो मुझे उन टॉक्सिक कमेंट्स को देख के यही लगता था कि इनके पास इतनी भी शुद्ध बुद्धि नहीं है कि लोग सोचे और समझे कि जो बाबा वृंदावन की 4 परिक्रमा लगा रहे हैं उनके पास गोवर्धन में जाने का समय कहाँ से आएगा। दूसरी बात, वो गोवर्धन के उधर जाते ही नहीं है, वो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, राधा वल्लभ लालजू की ही मंदिर में जाके गाना गाते हैं एंड ऑल। फिर एक समय के बाद जब मुझे मेल्स रिसीव होना शुरू किए, बहुत कंसर्न्ड मेल्स, मैं हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आप ही लोगों के कंसर्न की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं जब खुद लक्ष्मी डॉर्मिटोरी में रही हूँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल सोलो ट्रैवलर्स ही नहीं, मेल सोलो ट्रैवलर्स भी बहुत मैंने देखे हैं, बहुत। तो स्पेशली फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि पहली बात, वृंदावन तो क्या दुनिया का कोई भी स्थान एक लड़की एक औरत के लिए सेफ नहीं है। अगर आपको किसी भी इंसान को ये रियलिटी चेक नहीं है फिर तो हरे कृष्ण। लेकिन वृंदावन हो या कोई भी स्थान, लड़कियों के लिए तो अपना घर ही सेफ नहीं होता, सबसे पहली बात। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप वृंदावन जाओगे यू विल बी अनसेफ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक इंसिडेंट की वजह से ऐसा तो नहीं है कि मैं वृंदावन जाना मैंने छोड़ दिया है या फिर मैं कभी वृंदावन सोलो नहीं जाऊंगी, ऑब्वियसली जाऊंगी। और इस विषय पे अगर कोई फिर से वो हमारे गुरुदेव का नाम लेके या हमारे श्री कृष्ण जी का नाम लेके कमेंट करने आ रहे हैं, उनसे मैं पहले ही बोल दूं, आप एक काम करो, थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लो। आप एक भैया हैं जो इस्कॉन से दीक्षित हैं, उड़ता आकाश जी, उनके वीडियोस देखो जाके। और अगर वो भी आपका इच्छा ना हो, आप सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस देखना चाहते हो, फिर आप विवेक ओबरॉय जी का वीडियो देखो। क्या वृंदावन में ठाकुर जी की जगह पे, हमारे श्री जी की जगह पे वुमेन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, चाइल्ड किडनैपिंग नहीं हो रहा है, क्या ये सब ब्रज में नहीं हो रहा है? आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है लेकिन यूट्यूब में किसी का वीडियो देख के उधर बड़े बड़े, एक कमेंट तो इतना बड़ा आ रहा था, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मतलब अकाउंट से इतने बड़े बड़े
मतलब कमेंट कर रहे थे। मैं ना सोच रही थी इस इंसान के पास इतना ज़्यादा पेशेंस, इतना ज़्यादा लिखने की क्षमता है यूट्यूब में किसी के वीडियो में जाके, और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी ज़्यादा वायरल हुई पड़ी है विवेक ओबरॉय जी की रील, वो रील तो एटलीस्ट देख ले। इनके पास वीडियोस या सत्संग एकांतिक सुनने का टाइम नहीं है, आई नो, एटलीस्ट वो रील तो देख ले जहाँ पे विवेक ओबरॉय जी बोल रहे हैं कि वो बांके बिहारी जी के मंदिर से निकले और उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ और उन्हें वुमेन के बारे में जो ब्रज में हो रही है उसके बारे में पता चला। वृंदावन में मैं जब भी जाती हूँ ना, ब्रज में कुछ लोग हैं जिनसे मैं एक्चुअल में चाहती हूँ कि मैं रैंडमली मेरी मुलाकात हो जाए। जैसे इस बार जब मैं ब्रज में गई, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज और सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मैं वंशी भट्ट में मिली, गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा जब मैंने शुरू की तब मिली, फिर राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में मिली, फिर शहीद केली कुंज के सामने बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे पहचान गए। लेकिन मैं ना कुछ लोगों से बहुत ज्यादा मिलना चाहती हूँ रैंडमली, आई मीन उनका पता लेके उनके घर जाके या फिर वो कहाँ मिलेंगे ये जानकर नहीं। उनमें से एक तो है उड़ता आकाश भैया, दूसरी है हमारी राधा माधव व्लॉग जो लड़की चलाती है, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनसे मिलना चाहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और एक है, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है आई नो, लेकिन बी प्राक जी अगर कहीं भी दूर से भी मुझे दिख गए तो मैं बहुत ज़्यादा उनको एक बार देखना चाहती हूँ सामने से, बात मेरी भले ही ना हो क्योंकि ही इज़ अ बिग नेम। और एक संत हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब चाहती हूँ कि वो रैंडमली मिल जाए, क्योंकि उनका एड्रेस तो वैसे भी मुझे पता नहीं है और वो कब परिक्रमा मार के किस जगह पे है वो भी मुझे पता नहीं है। वो है वही बाबा जो वृंदावन की 4 परिक्रमाएं लगाते हैं और राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जाके गाना गाते हैं। तो जितनी बार भी मैं वृंदावन में जा चुकी हूँ, एक बार भी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और इस बार भी जब मैं वृंदावन गई थी, सारे मतलब एक के बाद एक दिन जा रहे थे और मैंने उन्हें देखा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इस बार मैं इतना ज़्यादा रश में थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी इस समय, तो इसकी वजह से ना ऑनेस्टली मेरे दिमाग से भी निकल गया कि उन बाबा से मुझे मिलना है एटलीस्ट एक बार। मैं लिटरली भूल ही गई। एंड दिस इज़ वेयर गॉड कम्स, दिस इज़ वेयर राधा जो कम्स, दिस इज़ वेयर श्री कृष्ण जो कम्स। जब आप एक चीज़ के बारे में भूल जाते हो ना, आप में से वो प्रतिशोध लेना या फिर लोगों को जवाब देना है, वो बात ही जब आपके अंदर से चली जाती है ना, तब एक्चुअली भगवान अपेयर होते हैं। क्योंकि जैसे द्रौपदी जी ने किया था ना, जब सबसे मदद मांग रही थी कोई मदद नहीं कर रहा था, जब उसने हाथ छोड़ दिए, जब गोवर्धन जी में मैंने हाथ छोड़ दिए भगवान के वहाँ जाके कि अब आप संभालो, मुझे नहीं पता, अब आप संभालो, आप मुझे फंसाए हो इसमें, आप निकालो। बुढ़ा निकल गया सामने बुढ़ा सामने से चला भी गया, उसको पता भी नहीं चला कि वो एक बार इधर उधर देख ले। दिस इज़ वॉट हैपन्स, दिस इज़ वॉट शरणागति मीन्स कि आप जाओ और बोलो कि अब आप संभालो, मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप जो करो मुझे नहीं पता। तो मेरे दिमाग से निकल गया था वो बात कि उस बाबा को एटलीस्ट ढूंढने के लिए मैं परिक्रमा मार्ग में चल सकती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो लास्ट दिन, जिस दिन बेसिकली 8:30 बजे रात को 8:30 बजे मेरी ट्रेन थी, तो उस दिन ऑब्वियस सी बात है मैं अगर सुबह जाऊंगी तभी गुरुदेव के दर्शन होंगे, क्योंकि रात को तो मुझे ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे से पहले ही मतलब मुझे वृंदावन से चले जाना होगा। अब मैं सुबह गई हूँ शहीद केली कुंज के सामने गुरुदेव के दर्शन करने, जब वो जाते हैं ना गाड़ी से उस समय। तो मैं गई हूँ, तब रस्सी वस्सी लग गई है सब, मैं देख रही हूँ कहीं पे थोड़ी सी खाली जगह है, क्योंकि इस बार तो मैं ठीक से वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि गुरुदेव को देखने में इतनी बिजी थी कि मैं ठीक से प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो ऐसे में रस्सी के अंदर जा रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, मैं देख रही हूँ इधर उधर सब लोग फूल वूल सजा रहे हैं और मैं ना ढूंढ रही हूँ कि कौन सी जगह थोड़ी सी खाली हो, मुझे तब मतलब मैं भीड़ में नहीं खड़ी होना चाह रही थी। उस समय क्या हुआ, अचानक से किसी ने ना ऐसा बोला, प्रणाम बाबा। मैंने जैसे ही सुना प्रणाम बाबा, मैंने ऐसे जस्ट मैं शायद मोबाइल की तरफ देख रही थी या किसी दूसरी तरफ देख रही थी, मैंने बस ऐसे ऊपर की तरफ देखा और वो संत बाबा खड़े थे। जो वृंदावन की 4 परिक्रमाएं लगाते हैं, ना वो किसी की तरफ 1 सेकंड से ज्यादा देखते हैं ना कुछ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। ना वो किसी से ज़्यादा बात करते हैं, कुछ भी नहीं, वो बस अपनी ही भक्ति में रहते हैं।
और कंटिन्यूअसली परिक्रमा मार्ग में चलते रहते हैं, क्योंकि जो संत 4 परिक्रमाएं लगा रहे हैं, आप ही सोचो ना, अगर आपने एक बार भी वृंदावन की परिक्रमा लगाई होगी ना, आप टॉक्सिक कमेंट्स करना ही भूल जाओगे। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं करी है वही कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे देखा और मैंने देखा वो संत बाबा बस ऐसे, मतलब वो देख भी नहीं रहे हैं उन लोगों की तरफ, ऐसे करके बस वो आगे की तरफ चले गए। और उनके साथ एक दूसरा इंसान भी था, मुझे लगा शायद उनका सहयोगी कुछ होगा, क्योंकि उन संत बाबा के पैरों में तो पट्टी वगैरह बंधी होती थी, क्योंकि 4 परिक्रमाएं लगाते हैं वो, तो ऑब्वियस सी बात है, पैरों में चोट आना बहुत नॉर्मल है। और मेरा ना मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको प्रणाम किया और विदिन 2-3 सेकेंड्स मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा मौका है, भगवान मुझे यही मौका दे रहे हैं कि खुद को साबित करने का नहीं, लेकिन जो लोग कंसर्न से मेल कर रहे हैं कि इस वृंदावन इज नॉट सेफ फॉर वुमेन्स, या फिर दीदी आप एक बार प्लीज़ चेक कर लो, कहीं ये वही बाबा तो नहीं जो वृंदावन की 4 परिक्रमाएं लगा रहे हैं, कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है। मैंने सोचा कि यही मौका है उन सबको एटलीस्ट उनकी गलतफहमी दूर करवाने का, कि जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। मैं भागी, मैं भागी, क्योंकि मैं शहीद केली कुंज से थोड़ा दूर खड़ी थी उस समय, एकदम शहीद केली कुंज के सामने नहीं खड़ी थी, थोड़ा सा दूर खड़ी थी, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स वगैरह है ना रास्ते में, वहाँ पे खड़ी थी। मैं बस भागी, उनका एक वीडियो लिया, तो वो जो सामने एक उनके साथ चल रहे थे, वो एकदम सामने से चल रहे थे, तो अच्छे से वीडियो आ नहीं रही थी, क्योंकि वो एकदम उनके साथ साथ चल रहे हैं। फिर मैं वीडियो करके ही फिर मैं और ज़्यादा भागी, मतलब और उनके आगे निकल रही हूँ मैं। फिर पीछे मुड़ के मैंने फिर से उनकी 2 वीडियोस बनाई, जितना भी उनका फेस आया है दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। जितना भी उनका जो क्या बोलूँ, उनका जो भाव आया है उसमें, जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो किसी भी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, अपने भक्ति में मगन, किसी कौन उनको प्रणाम कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो बस ऐसे हाथ जोड़ के बस किए जा रहे हैं परिक्रमा। ये होती है भक्ति, और यहाँ ही सबको लॉजिकली समझना है कि जो इंसान परिक्रमा में इतना व्यस्त है, वो मेले के दुकान में जाके 10 मिनट से खड़ा होगा एक लड़की को फॉलो करने के लिए, बंदरों को चने खिलाए जा रहा है 5 मिनट। क्या इतना आपको लुक अलाइक का मतलब ही नहीं समझ में आता है इन लोगों को। लुक अलाइक का मतलब होता है एक ही टाइप, नॉट एक ही जैसे, मतलब एक होता है ना बॉडी स्ट्रक्चर। ये बाबा भी इनके सर पे उतना बाल नहीं है, ये मैं उसको बाबा नहीं बोलूँगी। और प्लीज़ ऐसा मत लिखना कि पता नहीं किस रूप में नारायण, हाँ भाई नारायण मिले थे शिक्षा देने के लिए, कि जब आपके साथ गलत हो रहा हो तब सही जगह पे गुस्सा भी दिखाना चाहिए। नारायण इसीलिए भी मिलते हैं, ये समझो, ठीक है। अगर सब में नारायण है तो उन्हीं नारायण के साथ नारायण खुद ही युद्ध कर रहे हैं, है ना। फिर अर्जुन भी नारायण है, श्री कृष्ण जो भी नारायण है, उस तरफ जो दुर्योधन दुशासन लड़ रहा है वो भी नारायण है, सब नारायण है। फिर सही जगह पे आवाज़ उठाना चाहिए, उनके साथ लड़ना भी चाहिए। तो ये सब ज्ञान देने से पहले थोड़ा लॉजिकली सोचो कि जो वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं 4 बार, टाइम लगता है कितना आपको पता है, अगर आप भाग कर भी कर रहे हो। वो कैसे जाएंगे गोवर्धन में वैसे करके पीछा करेंगे एक लड़की का? थोड़ा तो लॉजिकली सोचो, थोड़ा तो मतलब अब। और मतलब एक तो चीज़ कंफर्म है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन लोगों ने ना वृंदावन की परिक्रमा लगाई है, ना ये लोग रील से बाहर निकलकर कभी इन संत भगवान को देखा है, या फिर ये सब रील में देख के अरे वाह हाँ ऐसे ही करके बैठे। थोड़ा समझो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, उल्टी सीधी खान पान बंद करो, नाम जाप करो, बुद्धि ऐसे ही शुद्ध होगी, समझ में आएगा लॉजिकली चीज़ें। तो एनीवे द गुड थिंग इज, एकदम मतलब जिस दिन मेरी लौटने की बात थी उस दिन सुबह, मतलब इट वाज द लास्ट टाइम, मतलब उस बार का मेरा लास्ट टाइम था जब मैं श्री केली कुंज गई। और उसके सामने ही, मतलब ये गुरुदेव और श्री जी की अशेष कृपा के कितनी बड़ी कृपा है कि उस दिन ये घटना हुई। उस दिन सुबह पूरे वृंदावन में मैं जब थी, मैं परिक्रमा कर रही हूँ, मंदिरें जा रही हूँ, कभी वो बाबा मुझे नहीं दिखे, लेकिन उस दिन मुझे वो बाबा दिख गए।
तो भगवान के प्रति शरणागति यही होती है कि एक टाइम पे ना आप हाथ छोड़ दो, आप आंसर देना बंद कर दो, फिर भगवान आंसर देंगे। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि भले ही उन टॉक्सिक कमेंट करने वालों का नाम मैंने ड्रैग कर दिया है इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो एकदम ही उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फीमेल सोलो ट्रैवलर्स है, जिनको लग रहा है कि शायद ब्रज सेफ नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे बहुत कंसर्न्ड मेल भेजा है कि दीदी आप प्लीज़ एक बार चेक कर लो, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राधा रानी जू से लेके मीराबाई जू तक हर भक्त के जीवन में बहुत कठिनाई आई है। ये सब तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं जो कुछ नहीं है। राधा रानी जू की कृपा से भक्ति मार्ग का एटलीस्ट ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, ये बोलना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि भक्ति मार्ग के बारे में पता चला है कि भक्ति मार्ग क्या होता है। उस पर चलना तो बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जितना कष्ट मिल चुका है पता नहीं आगे और कितना कष्ट लिखा हुआ है, क्या है कुछ पता नहीं है, या फिर किशोरी जी की कृपा से शायद सब सही जाएगा। लेकिन यही बात है कि जब आप हाथ उठा देते हो कि भगवान अब आप संभालो, तो वो आपको हमेशा सरप्राइज करके संभाल ही लेते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।